नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी थोड़ा लेट और हो रही है। कुछ समस्या थी, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप परेशान ना हो, वैकेंसी आपकी आएंगी। ठीक है, निश्चिंत होके मेरे बच्चों आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आपकी जरूर 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 आएंगी। और जो लोग कह रहे हैं 2023 से आएंगी, तो वो अच्छी बात है। सबका अपना अपना मत होता है। ठीक है, वैकेंसी बिल्कुल आएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला, सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करिए। एक तरफ साफ सब्जी है, एक तरफ कीट एवं पेस्ट है। तो देखिए, इसमें आपको सही जोड़े मिलाना है। करना क्या है, देख लीजिए। ए का फूल गोभी, डायमंड, ब्रेक मोथ, इससे जो है कीट एवं पेस्ट होता है ये। और बी का होता है मिर्च, चेपा। और सी का फोर होता है भिंडी, तनाव फल छेदक। और आलू, कटुआ, लट। ये तो इसका जो है मेरे बच्चों ए क्वेश्चन, ए जो है ऑप्शन इसका सही रहेगा। कौन सा? ए इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चों सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के पर्पज से जो है मेरे बच्चों, जानते हो ये 67 लगभग लाइव वीडियो हो चुके हैं। 67 एग्रीकल्चर के जो है वीडियो हैं मेरे बच्चों। अगर आप सबको पढ़ लीजिए तो आप समझ लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। निम्न में से आम की कौन सी किस्म क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा विकसित की गई है तथा नियमित फलन वाली है? तो ये है आपकी दशहरी 51। क्या है मेरे बच्चों? ये दशहरी 51 है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। परेशान नहीं होने का है। आपकी वैकेंसी आएंगी मेरे बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, और देख लेना चाहे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, स्टडी विद नीरज सर। स्टडी विद नीरज सर ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, रूपा। क्वेश्चन संख्या 3 देख लो। क्वेश्चन संख्या 3, रूपा उन्नत किस्म है। देख लीजिए, रूपा उन्नत किस्म है। क्वेश्चन संख्या 3 किसकी है? लीची की, अनार की, अखरोट की या अमरूद की? तो रूपा जो एक उन्नत किस्म है वह है अखरोट की। किसकी है मेरे बच्चों? अखरोट की एक उन्नत किस्म है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए। इसमें लिखा है प्याज के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो मेरे बच्चों, जो प्याज का पीला रंग होता है क्यूरसेटिन के कारण होता है। क्यूरसेटिन के कारण जो है प्याज का पीला रंग होता है मेरे बच्चों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आपको स्पष्टीकरण वाले हैं, मैंने देख लीजिए, उस पे मैंने बहुत से स्पष्टीकरण वाले प्रश्न भी मेरे बच्चों करवाए हैं। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। देख लीजिए, लिखा है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। क्वेश्चन संख्या 5। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, तो 5 का जो सही है मेरे बच्चों वह है मैसूर। कहां स्थित है? मैसूर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। देख लो, लिखा है राष्ट्रीय। क्वेश्चन संख्या 6 लिखा है राष्ट्रीय उद्यान मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय उद्यान मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? और 6 का मेरे बच्चों सही है बी, 1984। राष्ट्रीय उद्यान मंडल की स्थापना 1984 में मेरे बच्चों की गई। क्वेश्चन संख्या 7 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 7 पे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 7, कृषि एवं प्रोसेस्ड उत्पादन विकास अभिकरण इप्डा की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन संख्या है 7 मेरे बच्चों। और जो 7 है वो 7 का सही है सी, 1985 में जो है कृषि एवं प्रोसेस्ड उत्पादन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी 1985 में। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है? देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है
कि पपीते के फल में देख लीजिए, पपीते के फल में क्वेश्चन संख्या 8, कौन सा पीला वर्णक पाया जाता है? तो पपीते के फल में कौन सा पीला वर्णक पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पपीते के फल में मेरे बच्चों कैरिका जेंथिन पाया जाता है। क्या? कैरिका जेंथिन पाया जाता है मेरे बच्चों। चलो क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 9, देख लीजिए क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 9, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शकरकंद स्वीट पोटैटो का संबंध किस कुल से है? स्वीट पोटैटो का संबंध किस कुल से है? तो कन्वोल्वुलेशी कुल से जो है शकरकंद का संबंध है। इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए 10 नंबर सुमेलित करना है। जड़ों की गहराई और फसलें, एक तरफ जड़ों की गहराई है, दूसरी तरफ फसलें हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं इसका क्या होगा। उथली जड़, गहरी जड़, कम गहरी जड़, अधिक गहरी जड़। क्वेश्चन संख्या 10 और 10 का देखते हैं। ए का 1 होगा उथली जड़, धान और आलू की होती है तो 1 ठीक है, धान। और हाँ बी का क्या होगा? गहरी जड़, ज्वार और मक्का 10 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये ए वाला आपका सही है, ध्यान रखना। ठीक। सी का 4 कम गहरी जड़, गेहूं तंबाकू, अधिक गहरी जड़, गन्ना और अरहर। ये इसका जो है मेरे बच्चों है, आपका ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 11 पे। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है? एक तरफ फसल है, एक तरफ बुआई का समय है। ठीक है, एक तरफ फसल है, एक तरफ बुआई का समय है। इस पे आधारित प्रश्न भी जो है मेरे बच्चों पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो 11 नंबर 11 का क्या सही कह रहा है? ए का मेरे बच्चों का ज्वार जुलाई के प्रथम सप्ताह, ए का 1 तो आपका डी वाला राइट हो जाएगा क्योंकि ए का 1 सिर्फ ये है। बी का 2 बरसीम अक्टूबर नवंबर, आलू अक्टूबर और बसंतकालीन गन्ना मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक जो है ये बुआई का समय है। 12 नंबर देख लीजिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इसका जो है लेवल देखिए, पहले लेवल कितना मतलब जो है बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों है 12। अब देखिए सूची ए को सूची से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या है? एजोस्पाइरम, एजोवेक्टर, वैम और एजोला। ये आप इसको जो है IS 2002, बीपीसीएस 1999 और कई परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ए का क्या होगा? एजोस्पाइरलम, ए का होगा 3। घास कुल के फसलों जड़ों के भीतर और जड़ों पर उगता है। चलो बी का 4 एजोवेक्टर युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकारी जीवाणु है। और सी वैम फास्फोरस अंतरण में सहायक, एजुला पुलमॉन जली फर्न। तो इसका सी वाला मेरे बच्चों राइट आंसर है, ये सी वाला, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा गया, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13 पर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 13, इसको मैं थोड़ा इधर उड़ा लेता हूं। क्वेश्चन संख्या 13 को थोड़ा मैं पास कर देता हूं इधर। ये देख लीजिए, ये 13, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह क्या कहलाती है? भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है मेरे बच्चों वह क्या कहलाती है? 13 नंबर, वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो वह कहलाती है जस्ता। क्या कहलाती है? जस्ता मेरे बच्चों, जस्ता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन संख्या 14 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 14 पर बढ़ेंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, 14 उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। किसान वही योजना कब लागू की थी?
तो 1992 में मेरे बच्चों किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। कब? 1992 में। ठीक है, 1992 में किसान वही योजना लागू की गई थी। चलिए 15 नंबर देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार आने की प्रबल संभावनाएं हैं। एजीटीए में 1 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोर्सेस एंड लैंड यूज प्लानिंग ये नागपुर में है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब ए वाला इसका राइट आंसर है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ए वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 16 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 16 पर बढ़ेंगे मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, सीधा आपको पढ़ना है, एग्जाम में बिल्कुल छापना है, सीधा पढ़ना है, एग्जाम में छापना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में मिलेगा। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है मेरे बच्चों? डायरेक्ट आपके परीक्षा में ना फंसे तो बेकार है, डायरेक्ट आपकी परीक्षा में ना फंसे तो बेकार है। झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 17 पे, देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 17 पे। अब 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। 17 बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। इसमें से मेरे बच्चों देखना है कौन सा सही नहीं है। तो मेरे बच्चों बी वाला नहीं है, केंद्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है मेरे बच्चों। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में सही है, भारतीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है गन्ना, और दलहन अनुसंधान कानपुर में है। तो ध्यान रखना, उपोष अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 की बात करते हैं। देख लो क्वेश्चन संख्या 18 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहां? कालीबंगा में। ठीक है, 18 कालीबंगा में जुते हुए खेत की जो है खोज की गई थी। चलिए 19 नंबर देख लीजिए, डायरेक्ट आपको प्रश्न फंसेंगे मेरे बच्चों, डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आपको फंसेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, डायरेक्ट। चलिए 19 नंबर में क्या कहते हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना मेरे बच्चों कब हुई? तो ये हुई 1955 में। कब? 1955 में मेरे बच्चों कब हुई इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना? छापेगा पेपर में, ध्यान रखना। 20 नंबर, हरित खेती में सम्मिलित है क्या क्या? भैया देख लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर, 20 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देख लो। हरित खेती में क्या सम्मिलित है? जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्पकर कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों बागवानी एवं पुष्पकृषि पर जोर। तो मेरे बच्चों इसका सी वाला सही है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये 20 प्रश्न थे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले मेरे बच्चों, ध्यान रखना, सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पढ़ना है। 67-68 वीडियो हो गए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों से संबंधित। अगर आपको एजीटीएम नौकरी लेना है बच्चों तो साथ आइए, और सिलेक्शन दिलाने की गारंटी है। सबसे पहले आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।